हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। स्वागत है जी आप सब लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सब लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सब लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। और हम लोग फार्मास्यूटिक्स का अपना लास्ट चैप्टर यानी कि हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का चैप्टर नंबर 7 है ना, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 7 है, एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में हम लोग अपना पढ़ रहे थे। सुबह हम लोगों ने नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बेसिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, डिसएडवांटेजेस, हमारे है ना, हमारे टाइप्स, अलग अलग चीजें हम लोगों ने हमारा बेसिकली नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर देख रही थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन, एग्जांपल, एडवांटेजेस और हमारे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, अगर जो हम लोग सिंपल सी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनडीडीएस यानी कि जो हमारा वर्गीकरण हमारा जो होता है बेटा जी हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, वो किस प्रकार से होता है। देखिएगा, जैसे हमारा क्या है कि जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो हमारा क्लासीफाई होता है जैसे कि हमारा कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हमारा क्या बेटा जी हमारा सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और हमारा नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हमारे अलग अलग हमारे क्या बेटा जी क्लासिफिकेशन हमारा किसका बेटा जी हमारे एनडीडीएस यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। ठीक है जी। तो हमारा क्या बेटा जी हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, हमारा सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और हमारा नैनो पार्टिकल हमारा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, और उसका एग्जांपल क्या है, क्योंकि देखो हमारा सिलेबस में क्या दे बेटा जी हमारा क्लासिफिकेशन, उसके एग्जांपल, एडवांटेजेस, हमारा चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं। तो हम लोग क्या बेटा जी सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन हमने देखा, फिर उसका टाइप देखेंगे। देखा हमारा क्या बेटा जी हमारा जैसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, सस्टेन रिलीज क्या होता है, तो ऐसे हम लोग सबके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा देखिएगा कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा क्या होता है बेटा जी, बेसिकली हमारा क्या बेटा जी हमारा कि हमारा कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारी कितनी ड्रग हमारी रिलीज होगी, है ना, कितने टाइम पीरियड में हमारी कितनी ड्रग हमारी रिलीज होगी, यही हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। यानी कि देखिएगा कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रिलीजेस ड्रग एट अ प्री डिटर्मिनेड हमारा क्या रेट ऑफ फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारा भाई इतने स्पेसिफिक टाइम के लिए इतनी ड्रग ही हमारी रिलीज होगी, हमारी क्या होगी बेटा जी हमारी कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। जैसे कि हमने किसी चीज पर कंट्रोल पाया हुआ है। कंट्रोल कैसे पाया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि हम 10 मिनट में क्या कर लेते हैं, नहा लेते हैं, है ना। तो हमने कंट्रोल पाया हुआ कि 10 मिनट के अंदर, बहुत सारे लोग 1 घंटे में नहाते हैं, बहुत सारे लोग 2 मिनट में नहा लेते हैं, है ना जी। तो क्या है कि हमारा क्या है कि कंट्रोल हमारा ड्रग का जो रिलीज हो रहा है, यानी कि जो ड्रग रिलीज हमारी हो रही है ना, वो उसका क्या बेटा जी कंट्रोल्ड रिलीज हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, कि इतनी ही ड्रग हमारी रिलीज होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी और इससे कम नहीं होगी। ठीक है जी। जैसे कि हमारे यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है, जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसका हमारा एग्जांपल हो जाता है बेटा जी हमारा मेटाफॉर्मिन, हमारा जो कि हमारा कंट्रोल रिलीज टैबलेट है। अगर जो आप लोगों को कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेटा जी क्लियर हो, तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। जिस जिस बच्चे को कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्लियर हो, वो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देगा भाई। उसके बाद में हमारा सेकंड आ जाता है बेटा जी हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा क्या होता है बेटा, बेसिकली हमारा कि स्पेसिफिक साइट को हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पूरी बॉडी है, मैं इस स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट कर रहा हूं, या फिर मेरे खाली हार्ट को टारगेट कर रहा हूं, या फिर खाली मेरे लंग्स को टारगेट कर रहा हूं, या फिर खाली मैं अपनी इंटेस्टाइन को टारगेट कर रहा हूं, या फिर मैं अपने खाली स्टमक को, पेनक्रियाज को, लीवर को, गोल ब्लैडर को, मैं क्या क्या कर रहा हूं कि एक स्पेसिफिक है ना साइट को टारगेट कर रहा हूं। ठीक है जी। तो मेरा क्या जो ड्रग है वो कहां पर होगी बेटा जी हमारा बेसिकली उस स्पेसिफिक साइट पर ही जाकर के बाइंड करेगी, है ना। अब जैसे भाई देखो मैंने क्या किया बेटा जी, मेरे हार्ट की बीमारी वाली दवा ली, क्या ली बेटा जी, मेरे हार्ट के बीमारी वाली दवा ली। ठीक है, ठीक है जी। अब हमारी दवाई को क्या ये हमने एड्रेस लिख करके दिया हुआ है कि भाई तुझे हार्ट पर ही जाकर के काम करना है? नहीं। पर लेकिन हमने क्या है उसको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू बनाया है, कि उस ड्रग को उसका टारगेट पता है कि भाई उसको ये करना है। अब इसी वजह से मैं आपको क्या बोलता हूं कि बेटा दवाई को अपना लक्ष्य पता है, पर तुम अपने लक्ष्य से भटके हुए हो।
ठीक है जी। तो देखिएगा, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिलीवर्स हमारा द ड्रग डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी हमारे, कि क्या है कि जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है बेटे, हमारा बेसिकली जो हमारी ड्रग होती है वो डायरेक्टली अपनी स्पेसिफिक साइट पर ही जाकर के हमारी क्या बेटे हमारे डिलीवर होती है और अपना काम करती है। जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या बेटे लाइपोसोम्स है, जिसको हम लोग कैंसर थेरेपी में हमारा यूज करते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे। देखिएगा, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या बेटे हमारा टारगेटेड सेल है। अब जो मैं ड्रग यहां पर माउथ के थ्रू इनटेक कर रहा हूं वो इसी साइट पर जाकर के बाइंड होनी चाहिए, है ना। यहीं पर जाकर के हमारी ड्रग का क्या बेटे हमें रिलीज देखने को मिलेगा। तो यही हमारा क्या होता है बेटे हमारा टारगेटेड हमारा ड्रग डिलीवरी होता है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं हमारा सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सस्टेन्ड रिलीज हमारी क्या होती है कि किसी भी दवाई को हमारा क्या बेटा जी स्लोली रिलीज करवाना। क्या करवाना? स्लोली रिलीज करवाना। क्या करवाना बेटा जी हमारा? स्लोली रिलीज करवाना, ताकि कि उसका जो पीरियड ऑफ टाइम है वो लंबा हो सके, बड़ा हो सके, वो ज्यादा समय तक बॉडी में रह सके, वो ज्यादा अपना काम कर सके। तो हमारा क्या है बेटा जी सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब जैसे हम अपने आम जीवन में भी बेटा जी क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी, तो आपके मम्मी पापा घर वाले क्या बोलेंगे कि बेटा जो भी करना पैसे को ध्यान से यूज करना, क्योंकि कि पैसा इमरजेंसी के टाइम पर भी काम आएगा, तो धीरे धीरे करके ही खर्च करना, थोड़ा थोड़ा करके ही खर्च करना। घर में वाले भी यही बोलते हैं। ऐसी हमारी ड्रग की बात है कि क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है जब वो बॉडी के अंदर एंटर हुई तो उसको भी क्या बोला जाता है कि भाई एकदम की दम से पूरी रिलीज मत हो जाओ, सस्टेन रिलीज हो, है ना, थोड़ी थोड़ी करके रिलीज हो, ताकि कि जो आपका टाइम पीरियड है वो बढ़ सके और आप एक लंबे समय तक एक्शन शो कर सको। तो देखिएगा हमारा सस्टेन रिलीज कैविटी सिस्टम, हमारा कैविटी रिलीजेस ड्रग स्लोली ओवर आर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या है कि हमारा जो सस्टेन रिलीज सिस्टम है हमारा बेसिकली यहाँ पर हमारे क्या होती है, जो ड्रग है वो स्लोली रिलीज होती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो एक लंबे समय तक हमारी काम करती है। जैसे कि हमारा क्या बेटा हमारा सस्टेन रिलीज हमारा हमारा बेटा जब हमारा एस्प्रिन टैबलेट्स हमारी रहती है, जो कि क्या एक लंबे समय तक हमारी कार्य करती रहती है। तो सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसको क्लियर हो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जीरो ऑर्डर जो हमारे कंट्रोल क्या बेटे हमारा रिलीज हमारा रहेगा, वहां पर हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, बिल्कुल लीनियर हो जा रहा है। वहीं पर जो हमारा बेटे जो हमारा कन्वर्सेशनल जो हमारी टैबलेट या कैप्सूल रहेंगे वहां पर हमारा ग्राफ कुछ ये बन रहा है। वहीं पर हमारा जो सस्टेन रिलीज है आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखो कितना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारी क्या बेटा जी स्पेसिफिक हमारी ड्रग थोड़ा थोड़ा करके हमारी रिलीज हो रही है। ठीक है बेटा, आरिफ प्लीज अपना क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे क्या, क्योंकि आपका कमेंट मुझे समझ में नहीं आया। चलिएगा आगे बात करते बेटे हमारे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा क्या होता है बेटे, हमारा स्किन के थ्रू जो ड्रग्स हमारी पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। अब जैसे मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल कोई ड्रग हमारी क्या बेटे टॉपिकली अप्लाई करी, अब वो ड्रग हमारी हमें ब्लड के पास में भी भेजनी है, तो वो हमारा क्या होगा बेटे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वहां पर काम करेगा। जैसे कि देखिएगा इन दिस सिस्टम ड्रग इज डिलीवर्ड थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि हमारी यहाँ पर क्या होगी बेटा जी ट्रांसडर्मल जो हमारी ड्रग रहेगी, यहाँ पर हमारी क्या होगी जो ड्रग होगी वो क्या होगी बेटा जी हमारे क्या है स्किन से होते हुए हमारे क्या बेटा जी ब्लड स्ट्रीम में हमारी डिलीवर की जाएगी। जैसे कि हमारा बेटा जी निकोटीन हमारा ट्रांसडर्मल जो पैचेस रहते हैं, है ना, ट्रांसडर्मल पैचेस हमारे होते हैं। अब ये ट्रांसडर्मल पैचेस क्या है, हमारा क्या होता है कि स्किन की अपर लेयर हटाई जाती है, वहां पर हमारे अलग अलग पैकेज हमारे पैकेट टाइप रखे जाते हैं, हमारा हमारे पैचेस रखे जाते हैं, और फिर उसको स्किन को वैसे के वैसे वहां पर क्या बेटा जी हमारा फोल्ड कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, जहां पर हमारी दवाई धीरे 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 करके रिलीज होती रहती है और अपना काम करती है। ठीक है जी, तो हमारा ट्रांसडर्मल आपको ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्लियर है बेटा जी। चलिए आगे बात करते हैं बेटा हमारा नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा देखिएगा, नैनो पार्टिकल आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स यूज टू डिलीवर ड्रग इफेक्टिवली टू द स्पेसिफिक साइट। क्या बेटा जी हमारा क्या सॉरी इफिशियंटली हमारा कि हमारा क्या है कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि हमारे बहुत ही स्मॉल पार्टिकल जिनको हम लोग यूज कर हमारी ड्रग को इफेक्टिवली हम लोग हमारा यूज कर रहे हैं जिस स्पेसिफिक साइट के लिए हमारी ड्रग को बेसिकली यूज होना है। जैसे जो नैनो पार्टिकल है वो बेसिकली बेटा हमारा क्या है एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर हमारे उपयोग किए जाते हैं। ठीक है,
सब ड्रग में नहीं करता। देखो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे क्या है, रैपिड एक्शन देखना है किसी दवा का, तो वहां पर सस्टेन रिलीज नहीं देखूंगा मैं वहां पर क्या है बेटा जी, सस्टेन रिलीज वाली दवाई के साथ में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे वहां पर ऐसी दवा चाहिए कि जो मेरी तुरंत जाए, तुरंत काम करके काम खत्म कर दे, है ना। आप इसको ऐसे समझिए जैसे फॉर एग्जांपल कि सिचुएशन के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर अभी 2 महीने बाद है, तो अभी आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो। वहीं पर ही अब आपका पेपर कल ही है, तो क्या अभी भी आप यही बोलोगे कि मैं धीरे धीरे करके ही पढ़ूंगा? नहीं ना। अब सिचुएशन वो आ गई कि अब मुझे भाई पूरी रात भी उठना पड़े तो भी मैं पूरा सिलेबस आज ही खत्म करूंगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, उसके बेसिस पर हमारी ये ड्रग्स डिसाइड होती हैं। जैसे हर किसी को तो भाई इंजेक्शन नहीं ठोका जाता, है ना। अब हर किसी को दवाई भी नहीं दी जाती है, हर किसी को क्या बेटा जी हमारे सिरप भी नहीं दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की सेक्स कैसा है, मेल है फीमेल है। तो इन सब चीजों पर हमारा बेसिकली हमारी ये चीजें डिपेंड करती है। समझे बेटा जी? यस और नो? चलेगा। तो नैनो पार्टिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्लियर है, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब बात करते हैं बेटा जी हमारा जो एनडीडीएस होता है, यानी कि जो हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, उसके एडवांटेजेस के बारे में। बट उससे पहले मैंने अभी आप लोगों को जितने भी हमारे ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम बताए, चाहे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, हमारे क्या बेटा सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, फिर नैनो पार्टिकल्स हो, ठीक है ना। तो बेटा जी हमारा यहाँ पर आप बताइएगा, बेटा प्रैक्टिकल है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप बताइएगा कि ये 5 के 5 अगर जो आपको नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के क्लासिफिकेशन क्लियर हो, तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज करके चैट सेशन को भर डालिए, भर डालिए आज चैट सेशन को, अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हो गई हो तो। चलिए अब बात करते हैं बेटा हमारे एडवांटेजेस के बारे में। तो देखिएगा अगर जो मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करता हूं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, तो हमारा क्या है कि बेटे जो हमारी जो ड्रग है उसकी क्या बेटे हमारे जो इफिशियंसी है उसको जो में इंप्रूव करना है, यानी कि बढ़ाना है, यानी कि हमारी जो दवा है वो और प्रभावशाली हो सके, और इफेक्टिव हो सके, और अच्छे से काम कर सके, उसके लिए हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या करता है बेटा हमारे साइड इफेक्ट को रिड्यूस करता है। उसी के साथ साथ बेटा जी पेशेंट कंप्लेंट्स हमारी बेटर आती है, यानी कि क्या है कि जो मरीज है उनके जो सुधार की जो क्या है एक तरीके से उनका जो इंप्रूवमेंट होना है ना, जो उनकी जो स्टेटस है, जो उनकी डिसीज है, जो बीमारी है, वो जो क्योर होनी, जो ठीक होनी है, उसमें हमें क्या बेटा जी हमारा बेसिकली हमारा हमें सुविधा देखने को मिलती है, यानी कि सुविधाएं हमारे लिए बढ़ जाती है। साथ ही साथ हमारा टारगेट स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी, कि हमें जिस स्पेसिफिक साइट के लिए हमें ड्रग देनी है, उसी स्पेसिफिक साइट के अकॉर्डिंग हम अपनी मेडिसिन बना करके उसी स्पेसिफिक साइट के लिए हमारी बॉडी के अंदर उसको एंटर करवा सकते हैं। अब कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आती है बेटा जी किसके अंदर, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर? देखिए सबसे पहले हमारा क्या बेटा जी कॉस्ट हमारे यहाँ पर आ जाती है, कि हाई कॉस्ट हमारी हो जाती है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा जी हमारा बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, है ना, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर के चीज होती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन प्रोसेस हमारी की जो हमारे यहाँ पर फॉर्मुलेशन प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलेगी, यानी कि जो फॉर्मुलेशन हमारी बनेगी, है ना, उसमें हमें क्या है कि बेटे जी हमारी एक तरीके से दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि हमारा क्या जो मेथड है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। हमारे यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी की हम लोगों को जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ बेटे जी हमारा स्टेबिलिटी के भी इश्यूज आते हैं हमारे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब हम किसी चीज में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ठीक है जी। तो अगर जब मैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करूं, तो हमारा एक एडवांस ड्रग डिलीवरी हमारा अप्रोच रहती है, जो कि हमारा क्या बेटा जी हमारा इंप्रूव करती है हमारे ट्रीटमेंट इफिशियंसी को और हमारे पेशेंट सेफ्टी को। और यही आप लोगों का क्या बेटा जी कंप्लीट है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 9, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कीजिएगा अगर जो आप सभी लोगों को नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और फार्मास्यूटिक्स का ये पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, और जिसको हम लोग नो शॉर्ट फॉर्म में एनडीडीएस भी बोल रहे हैं, ये अगर जो आप लोगों को क्लियर हुआ हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिए। पूरा चैप्टर अगर जो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल, सरल और बेहतरीन तरीके से समझ में आया हो और क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके पीडीएफ आज आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो जाएंगे, जो सुबह लेक्चर हुआ था और इस वाले लेक्चर के भी। ठीक है जी। ये आप लोगों का क्या है, देखिए अब इसी प्रकार से हम लोग क्या है हमारा सिलेबस बहुत ही जल्दी खत्म कर लेंगे।
इस हफ्ते मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग हमारा लगभग 2 सब्जेक्ट हम लोग खत्म कर चुके होंगे, जिनमें से एचएपी श्योर है कि आपका खत्म हो जाएगा और एक और सब्जेक्ट आपका खत्म करने के पूर्णतः प्रयास रहेगा। ठीक है, ठीक है जी, चलेगा। अब देखिए आज की क्लास बस आपको मैनेज करनी है, क्योंकि कल से मेरा जो पैर है उस पे जो स्ट्रेचेज है थोड़े से, है ना, वो बेसिकली हट जाएंगे और मैं कल से अच्छे से एंकल पहन करके आपकी क्लास ले सकता हूं। तो कल सुबह से जो हमारी क्लास होगी वो पैनल के थ्रू ही होगी, यानी कि डिजिटल पैनल के थ्रू ही कल सुबह की हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है जी, तो बस आज तक ही आप लोगों को ऐसे मुझे झेलना था बैठ करके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट अब आप लोगों को मैं कुछ चीजें यहां पर अनाउंस कर रहा हूं। क्या चीजें अनाउंस कर रहा हूं बेटा जी? देखिएगा, अब धीरे धीरे करके हम लोग एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब धीरे धीरे करके हमारा एग्जाम नामक एरा आ रही है ना। मैं एक बार अपनी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लूं ताकि कि आप लोग मुझे और अच्छे से देख पाए। अब देखिएगा बेटा जी, अब हमारी क्या जो एग्जाम नामक एरा है, जो हमारी एग्जाम है, वो अब हमारे सामने आ रहे हैं। अब एग्जाम हम लोगों के बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, लगभग 2 सब्जेक्ट बाद। ठीक है, हाँ जी, ऑल सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं, ऑल सब्जेक्ट अब मैं ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है जी, अब देखिएगा, सबसे बड़ा इशू क्या हुआ कि मैं तो थोड़ा सा बिजी रहता था चीजों को लेकर के, बट मैंने कल जब आप लोगों का सिलेबस देखा, सो आप लोगों ने मुझे एक दिन भी ये नहीं बोला कि बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी भैया बहुत पीछे चल रहा है। क्यों नहीं बताया वो मुझे नहीं पता है, बट मैंने कल चीजों को जब देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मुझे लग रहा था कि जो 3 सब्जेक्ट मैम पढ़ा रही हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मैम ने आपकी बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी क्लास ली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तभी कराने का मतलब होता है जब हम सिलेबस खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा उसको देख करके बुरा लगा, इस वजह से मैंने इस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही ले ली, क्योंकि कि मेरा टारगेट था कि भाई मैं कहीं भी बिजी रहूं, बट एट द एंड मैं अपना मार्च लास्ट तक मैं अपने दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म करा दूं। ठीक है, बट द थिंग वाज डेट कि बच्चे कुछ 3 सब्जेक्ट भी नहीं हुए हैं। तो अब हम लोग कमर कसेंगे। कैसे कमर कसेंगे? जैसे अभी ये वाली क्लास भी 15-20 मिनट की हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, बट हमारी क्या है कि अब क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो अब लगभग 45 से 50 या 1 घंटे ही रहा करेगा। और मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल थ्योरी लेकर के आता हूं, और मैं आपको सिंपल थ्योरी के थ्रू ज्यादा बताने का प्रयास करता हूं। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी थ्योरी का लेवल बिल्कुल सिंपल रहता है। जो बच्चा मेरे से एक बार पढ़ के जाएगा और एक बार लेक्चर को दोबारा बस देख लेगा, 2x पर भी करके देख लेगा, उसको कॉन्सेप्ट याद तो हो ही जाएगा। मैं नहीं बोलता हूं कि आप क्या है कि खाली थ्योरी लिख रहे हो। ठीक है, ठीक है जी, तो चीजें ये है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कि मैंने आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अब हम लोग, मैंने आप लोगों का आज फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर पढ़ाया। मैं अगर जो मैं बोलूं कि ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर जो मैं इस क्लास को पैनल के थ्रू खड़ा होकर के लेता तो शायद आपको और भी ज्यादा मजा आता और आपको और भी चीजें अच्छे से समझ में आती। मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस बात पर विश्वास भी करता हूं, है ना, कि पैनल पर एक अलग ही मजा आता है पढ़ने का, और पढ़ाने का भी मुझे अलग ही मजा आता है। देखिए बैठ करके मेरे भी कमर में दर्द हो जाता है। मैं अभी 5 बजे से मेरी 10 बजे तक क्लासेस है, टोटल 5 घंटे बैठ करके लेनी पड़ती है। मेरी कमर यहाँ से स्वेल हो गई है, कमर पर स्क्रैचेस तो वैसे आए हुए हैं, और मेरी कल से कमर और पूरी गर्दन की बैंड बज गई, क्योंकि कल मैंने जब 10 घंटे क्लास मेरी होती है अब एक दिन में, है ना, 4 घंटे सुबह होती है और 5 से 6 घंटे दिन में होती है, अभी शाम को होती है, और 2-4 घंटे मेरा जो लेक्चर रिकॉर्डिंग का टाइम रहता है। अब मैं कल 10 के 10 घंटे क्लास क्या है इस पर बैठ करके ले ली। अब मेरा हो गया, इसका बैंड बज गया, है ना। तो सुबह बेटा 8:30 बजे लगती है क्लास। ठीक है, तो अब मैं बस इतना चीज बोलूंगा कि अभी हमारी 17 तारीख आज हो गई है, अभी इस महीने के 14 दिन है। 14 दिन बाद जब आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आप बोलोगे कि भैया मजा ही आ गया और आपने जो बोला था वो करके दिखा दिया। ठीक है, अब इस हफ्ते के एंड तक हमारी एचएपी खत्म हो जाएगी, पहला प्रोमिस मेरा आप लोगों से ये है। बचा तो एक आध चैप्टर ही बचेगा, अदरवाइज पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा आपका सोशल फार्मेसी और आपका फार्मास्यूटिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट के या तो मैं 2-2 3-3 चैप्टर और एक्स्ट्रा खत्म करा दूंगा, या फिर उसके अलावा, या फिर आपका इन दोनों में से एक सब्जेक्ट इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग 2 सब्जेक्ट आपके इसी हफ्ते खत्म हो जाएंगे।
अगर जो मैं इस मंथ के एंड तक जाता हूं, क्योंकि कि एक और हफ्ता हमारे पास बचेगा इस महीने में, है ना, तो क्योंकि इस महीने अभी मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूं, मैं संडे में भी आपकी क्लासेस लूंगा। इस बार संडे में हम 2 की जगह 3 क्लास कर लेंगे, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, वरना 2 क्लास तो करेंगे करेंगे जैसे चल रहा है शेड्यूल। अब क्योंकि संडे, क्योंकि टेस्ट में क्या सोच रहा हूं, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो 10 दिन हम लगातार टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या सबसे दूसरी बात क्या जाती है, इस महीने के लास्ट तक क्या क्या सीन है भैया। इस महीने के लास्ट तक मैं अगर जो आपसे बोलूं, तो हमारे एट लिस्ट 4 सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल खत्म होने वाले होंगे, है ना। हमारे इस महीने के लास्ट तक क्या होंगे, एट लिस्ट 4 सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे, और अप्रैल के मिड तक, मिड ऑफ अप्रैल तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, बाइंड अप होके आपको मिल जाएगा अप्रैल मिड तक, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। कोई भी परेशान नहीं होगा। बाकी मुझे अब एक बात आप लोगों से पूछनी है, थोड़ी सी आज आपसे बातें कर लेते हैं, कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में तो आ रहा है ना, ईमानदारी से बताना। देखो, मेरे को कुछ चेंजेस तो नहीं करने मेरे पढ़ाने में, या फिर कुछ भी XYZ, जो भी आपको लगता है वो मुझे बताइएगा। क्लासेस में अब कोई गैप नहीं होगा, क्लासेस अब रेगुलर होगी, आई प्रोमिस टू। बस आप मुझे इतना बताइएगा कि क्या जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कंफर्मेशन बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। अब आप लोगों से कल सुबह मुलाकात करते हैं, हमारा स्केलेटल मसल वाला चैप्टर कल सुबह खत्म होगा, और साथ ही साथ कल सुबह हमारा एक और चैप्टर स्टार्ट होगा, तो तैयार रहिएगा। एंड क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं बचा है हमारा स्केलेटल मसल, वो एक 15 से 20 मिनट की क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रेगुलर होगी क्लासेस, वो मैं पहले प्रॉमिस कर चुका, ठीक है जी। तो अब यहां पर हमारा एक क्राइटेरिया आ जाता है। बाकी आप लोगों का मैं एक लिंक आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा रहा हूं, एक व्हाट्सएप ग्रुप की। अब मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाला हूं, मेरी बात सुनना। अभी आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं ना, एक अलग से ग्रुप नहीं बनाते। हम क्या करेंगे, जो डेली मैं क्लास आपकी लिया करूंगा, जो डेली मैं आपकी क्लास लिया करूंगा, उसका आपको डेली टेस्ट दिया करूं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। मतलब कि आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन या कुछ 10 से 15 MCQs या कुछ भी XYZ मैं आपको ग्रुप में सेंड किया करूंगा, ठीक है, डेली। ग्रुप का लिंक, जो बच्चे ज्वाइन नहीं है वो हेल्प एंड सपोर्ट पर मैसेज कर देना, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप ग्रुप में ज्वाइन है तो बहुत अच्छी बात है। कल से हम क्या करने वाले हैं, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड 15 से 20 MCQ या वन लाइनर क्वेश्चन आपको उस ग्रुप में आया करेंगे, और आपको उनके आंसरों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो डेली टेस्ट टाइप आपका हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। अगर जो आप लोग अभी भी उठने वाले और जो जाकर के सोने वाले हैं, तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार।